गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेद का जो प्लेटफॉर्म है उसके प्री रिकॉर्डेड सेशन में आपका सबका स्वागत है। आज हम फोर्थ ईयर का एक टॉपिक लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा। ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माई सेल्फ डॉक्टर हितेश्वर डी लोनारे। आप मुझे हमेशा होस्ट की नजरिए से देखते हो और बहुत सारे लेक्चर्स के होस्ट के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, तो मैं अभी वो आपके सामने नहीं रखूंगा। द पार्ट ऑफ द होस्ट ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा। ये एक केरलीय आयुर्वेदा का जो वेबसाइट है उसमें से थोड़ा सा इमेजेस लिया है। इसमें आप लोग अभ्यंग देख सकते हो और इसमें हम लोग आप लोग अ, अभ्यंग के जो भी अलग सी जो प्रोसीजर होते हैं वो देखते हो। और ये जो है ये कुछ उसका साधन सामग्री है। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू द पंचकर्मा ही देखने वाले हैं। उसके बाद पंचकर्मा और शोधन उसकी क्या डेफिनेशन है वो देखने वाले हैं। उसका कुछ इम्पोर्टेंट होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिताहितम, ऐसा जो हमने आयु का डेफिनेशन पढ़ा है। और उसका जो वेद है उसको आयुर्वेद बोला जाता है। और स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण व्याधि परिमुक्ष, ऐसा जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो पंचकर्म में कवर होता है। हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। मैं थोड़ा ये लेक्चर जो है ये थोड़ा हिंदी लोगों के लिए बनाया हूँ, तो मराठी लोगों को ये समझ में आता है। इंग्लिश लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आई विल मेक अनदर पीपीटी इन द लेक्चर आफ्टरवर्ड। तो हम लोग पंचकर्म का थोड़ा सा एक मैं आपको हाइलाइटर लेके समझाता हूँ। पंचकर्म का सामान्य परिचय। पंचकर्म क्या है, ये पांच ही क्यों है, पांच से कम या पांच से अधिक क्यों नहीं है, तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका प्रयोजन, प्रयोग विषय, क्षेत्र इत्यादि का विचार हम लोग करेंगे। पंचकर्म शब्द पंच और कर्म ये दो शब्द से बना है। देखो, पंच मीन्स फाइव, कर्म मीन्स देर आर द फाइव टाइप्स ऑफ मेजर जो कर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। इनमें से प्रथम हम लोग कर्म जो है, जो कर्म है, कर्म के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो कर्म जो विचार है वो क्रू क्रू धातु में मनीन प्रत्यय अध्वर्च आदि सूत्र से कर्म शब्द बनता है। ये उसका निरुक्ति है। अभी ये संस्कृत का जो पेपर आया था उसमें क्रिया शरीर के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में आया था। जैसे कि अग्नि का निरुक्ति बताओ, पित्त का निरुक्ति बताओ। तो ये जो जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर रिलेटेड संस्कृत रिलेटेड हो जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट इन द फाइनल ईयर, दैट्स फोर्थ ईयर बीएमएस। फिर भी एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे रखा है, जिसका अर्थ है कार्य। कर्म का अर्थ बेसिकली क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है। कर्तु इप्सितम, कर्तु इप्सितम तम मम, कर्तु क्रियया आप्ति, कर्तु क्रियया। आप मेरा ये जो मार्कर है वो देख लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा। कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टम तमम कर्मम सज्ञस्यात्। ये इसका बाय डिफॉल्ट जो आप लोग निरुक्ति व्युत्पत्ति बोलते हैं वो यहाँ पे दिया है। कर्तु इप्सितमम, कर्तु क्रियया आप्तुम, आप्तुम इष्टम तमम कर्मम सज्ञस्यात्, ऐसा कहा गया है। अर्थात उसका मतलब हम देखेंगे। अर्थात कर्ता जो इष्ट कर कार्य करता है वह कर्म कहलाता है। उसका यह शब्दशार्थ हो गया। मतलब आपने एक पंचकर्म बोल दिया है कोई पेशेंट को और वो करने आ रहा है, तो जो कार्य आप लोग करने वाले हो आप कर्ता के हिसाब से, अभी वहां कर्ता कौन रहेगा, आपका पंचकर्म थेरेपिस्ट रहेगा। वो क्या करेगा,
उसका अभ्यंग करेगा, उनका उसका स्नेहन स्वेदन, उसको बस्ती देने का कर्म करेगा। तो इसीलिए कर्म के लिए जो कर्ता, जो इष्ट कार्य करता है उसे कर्म कहा जाता है। थोड़ा सा टीडियस है, हम लोग आगे देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। आयुर्वेद में कर्म को संदर्भ वशात, आयुर्वेद में कर्म को संदर्भ वशात भिन्न अर्थ प्रयोग में उपयोग किया जाता है, जिनमें से महत्वपूर्ण कतिपय प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं। अभी हम लोग वो प्रकार देखेंगे कौन से हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरी इमेज पीछे कर लेता हूँ। द्रव्य के कार्य को कर्म कहा जाता है। इस संदर्भ में कर्म शब्द का उपयोग द्रव्य द्वारा किए गए कार्य के लिए किया जा गया है। द्रव्य अपने गुणों, कौन से गुण है, जैसे हमने वात के गुण देखे, तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, तो ये जो गुण है इसके विपरीत हम लोग जो चिकित्सा करते हैं उसको, उसकी गुणों की चिकित्सा या गुणों के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो द्रव्य अपने गुणों प्रभावों या द्रव्य और गुणों में सम्मिलित प्रभावों से जिस काल स्थान परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गुड़ुचि नाम का जो द्रव्य है वो जो है वात शमन का कार्य करता है, या मधुर रसात्मक जो द्रव्य है वो प्रायः वात शमन का कार्य करते हैं। गुड़ुचि जो है वो रसायन कार्य करती है, तो वो क्या करते हैं अपने गुणों से प्रभावों से, द्रव्य और गुणों के सम्मिलित प्रभावों से स्थान काल परिस्थिति इसमें जो कार्य होता है उसको हम लोग कर्म करते हैं। इससे द्रव्यों के शमन शोधन आदि सभी कार्य शामिल हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है त्रिवृत्त जो है वो विरेचन कार्य करता है, तो त्रिवृत्त का गुण कर्म और ये सब चीजें जो है आपको कार्य के लिए काम में आते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। यह कर्म द्रव्य अधीन होता है संयोग और विभाग में विभाजन में कारण बनता है। दो चीजों का जब एक पास में आते हो तो उसको संयोग बोलते हैं, दो चीजें विपरीत हो जा रही है तो उसको विभाजन बोलते हैं। जैसे हम लोग पंचकर्म में देखते हैं कि दोषों को हम लोग कोष्ठ में पहले लेके आते हैं, कोष्ठ में लेके आना मतलब क्या हो गया, संयोग हो गया। और फिर कोष्ठ से जो सबसे पास वाला है अपना द्वार है, जैसे मुख हो गया वमन के लिए और गुद हो गया विरेचन के लिए, तो वहां से आपका जो विभजन का कार्य है वो आपके शरीर से उसका विभजन होने वाला है, जो भी दोष आपके शरीर में बढ़े हुए हैं उसका। कर्म का यह लक्षण विशेष रूप से दैव यानी भाग्य के अर्थ को निरस्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। चक्रपाणी जी ने इसका एकदम सटीक वर्णन किया है। हम लोग देखते हैं, अतः अथ कर्म शब्देन वमनादीना तथा तथा दृष्टस्य तथा क्रियायाश्च अभिधीय मानत्वात् कस्य कर्मण इत लक्षणम इत्यतः आह कर्तव्यस्थ क्रिया कर्मेणि एतेन क्रिया रूपस्य कर्मणम इदम लक्षणम नादृष्टाते नादु नादृष्टाथे दे। इससे कर्म का एक और अर्थ भी यहाँ पे हमें स्पष्ट होना होता है। मतलब चक्रपाणी जी का जो यहाँ पे जो कहना है वो उन्होंने वमन आदि कर्मों का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि वमन आदि कार्य करने के लिए जो मदन फलादि द्रव्य होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, और उससे जो कर्म करते हैं हम लोग वमन, उसको उन्होंने उनका कर्तव्य ही वमन माना गया है। मतलब वमन आपने मदन फल दे दिया तो वो विरेचन करेगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, वो वहां पे वमन का यानी कि जो वम वामक उसका कार्य है वही वहां पे करेगा।
हम अगली स्लाइड की तरफ से जाइए। द्रव्य के कार्य को कर्म कहा गया है। इस संदर्भ में कर्म का उपयोग द्रव्य द्वारा किया गया कार्य के लिए किया गया है। द्रव्य अपने गुणों प्रभावों, आई थिंक इट्स रिपीटेड स्लाइड, वी विल नेक्स्ट we will do the next slide. Oh, what happens? I think some sort of glitch is there. आयुर्वेद की व्याख्या करते हुए चरक जी जो है, चरक आचार्य जी, उन्होंने क्या क्या है, लंबे जीवन की इच्छा रखने वाले ऋषियों में ने ज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद के विषयों को देखा है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। वो विषय जो है वो कौन से है? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इन 6 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, जो आयुर्वेद में प्रमुख विषय है और तंत्र में विस्तार से समझाए गए हैं। अभी आयुर्वेद में सामान्य गुण, कर्म, सामान्य विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इन सबको जो 6 पदार्थ माना गया है, उसको उसके बारे में उन्होंने जैसे जैसे संहिता है कंटिन्यू आप पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका ज्ञान आपको होते जाएगा, ऐसा लिखा है। कर्म की व्याख्या, प्रयत्नादि नाम कर्म चेष्टित 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 उच्चते, इस प्रकार की कही गई है जिसमें प्रयत्न का अर्थ प्रयास या चेष्टा है। आप किसी भी कर्म के लिए एक एफर्ट्स लेते हो तो वो एफर्ट्स को आपको ग्रंथकारों ने कर्म यह व्याख्या बोली गई दी गई है। इस प्रयत्न में गुरुवादि गुणों द्वारा संस्कार एवं अभ्यासादि गुणों द्वारा की गई सभी चेष्टाओं शामिल है। अभी गुरुवादि गुण आपको पता है, गुरु, लघु, हिम, स्निग्ध, ये जो गुरुवादि गुण है वो, और अभ्यासादि गुण मतलब परादि गुण, पर अपर, ये जो गुण है, इनकी सभी की जो डिफिनेशन है वो कर्म की व्याख्या में डाली गई है। इन सभी की चेष्टा है, प्राणियों के कार्य व्यापार को चेष्टा किया गया है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे मूव्स, तो वो क्या कर रहे हैं, एक चेष्टा कर रहे हैं। वो चेष्टा क्या, इसी चेष्टा को क्या किया गया है, कर्म कहा गया है। तो हम लोग अभी पंचकर्म का एक मीनिंग देख रहे हैं। उसमें कर्म का मीनिंग, पंच मीन्स 5 और कर्म मीन्स 5 कर्माज, the 5 different karmas according to the different acharyas we are going to learn here. थोड़ा सा कर्म की व्याख्या में और है। इस चेष्टा से सभी कर्मों का बोध करते हुए चक्रपाणी जी ने वमनादि कर्म का निषेध कर अन्य प्राणी व्यापार को कर्म कहा जाता है, कहा है। इनमें संकोच, प्रसरण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण आदि चेष्टाएं भी शामिल है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष, उन्मेष आदि कहा। ये जो है, ये आप मुझे बताइएगा बाद में कि ये कौन से वायु के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो कार्य है, ये जो चेष्टाओं के अंदर आता है, और ये जो कार्य, इसी को हम लोग कर्म बोलते हैं। इसी प्रयत्न के अर्थ के चरक द्वारा किए गए पर्यायी शब्दों के ग्रंथों में कर्म का भी अर्थ सिद्ध होता है। मतलब चरकाचार्य हो गए, सुश्रुताचार्य जो हो गए, इन्होंने कर्म की एक भली भांति एक डेफिनेशन आपके सामने रखी है। नेक्स्ट, चिकित्सा। अभी कैसे हो गया, एक ये हो गया थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट या बेसिक प्रिंसिपल वाला। अभी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं चिकित्सा के संदर्भ में। चिकित्सा के संदर्भ में कर्म शब्द का अर्थ है वह कार्य जो चिकित्सा के लिए किया जाता है। इसे प्रवृत्ति, इसके पर्याय नाम देखिए, प्रवृत्ति, क्रिया, यत्न, कार्य और समारंभ, ये उसके क्या है, पर्यायवाचक नाम है। कौन सा है, प्रवृत्ति, क्रिया, यत्न, कार्य और समारंभ। इस प्रवृत्ति को प्रतिकर्म समारंभ भी कहा जाता है, जहां प्रतिकर्म का अर्थ चिकित्सा होता है। चिकित्सा का उद्देश्य धातु, शरीर के तत्वों का संतुलन करना होता है। यह उपाय भी
दिखा यह उपाय भी दिखता है कि पुनः धातु वैषम्य कैसे ना हो। मतलब धातु वैषम्य रोकने के लिए और जो धातु वैषम्य है उसको संतुलित करना, इसी को हम लोग चिकित्सा बोला गया, हम चिकित्सा बोलते हैं। सुश्रुत जी ने क्या बताया है, तो सुश्रुत जी ने बताया है क्रिया शब्द के अभिव्यक्त किया है और इससे अंतर्गत छेद्यादि कर्म, छेद्यादि मतलब छेदन भेदन जो कर्म है उसको उन्होंने कर्म ये शब्द यूज किया है। जैसे चिकित्सा को कर्म बोला है चरक संहिता ने, चरकस्तु चिकित्से चिकित्सिते, वैसे ही सुश्रुताचार्य ने बोला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट छेदन भेदन जो कर्म है उसको छेद्यादि कर्म को बोला गया है, तथा स्नेहादि कर्म तैल आदि का प्रयोग करना, ये दो भेद किए गए हैं। सुश्रुताचार्य ने क्रिया शब्द के छेद्यादि कर्म और स्नेहादि कर्म ऐसे दो भेद कहे गए हैं। स्नेहादि में डल्लन ने स्नेहन तेल की मालिश करना, स्वेदन स्टीम थेरेपी जो भी आप लोग देखते हैं, वमन उल्टी द्वारा विषहरण, विरेचन पेट साफ करने की प्रक्रिया, आस्थापन यानी कि जो इनिमा दिया जाता है, एक्चुअली इनिमा सोप वाटर इनिमा नहीं होता है हमारे इसमें, डिफरेंट डिफरेंट काढ़े के जो बस्ती होते हैं उसे आस्थापन बस्ती किया जाता है। दूसरा है अनुवासन, अनुवासन का एनिमा के विभिन्न प्रकार, अनुवासन मीन्स द मात्रा बस्ती एंड द अनुवासन आर कॉल्ड एज अ बस्ती ऑफ द स्नेह द्रव्य, उसमें घी भी हो सकता है, उसमें तेल भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है, और अ, तैल घृत वसा मज्जा ऐसा उसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है धूप, धूपन कर्म। अभी कोविड-19 आया था तो धूपन का एक फॉर्मुलेशन हम लोग यूज करते थे जो कि रक्षोघ्न धूपन था, और वो फाइन बैक्टीरिया उनके खिलाफ उसका धूपन कार्य हम लोग जैसे ऑटोक्लेविंग बोलते हैं, फ्यूमिगेशन बोलते हैं अभी के इसमें, वैसे धूपन कर्म भी सुश्रुत जी ने, सुश्रुत जी के जो टीकाकार है डल्लन जी, इन्होंने बताया गया। उसके बाद नस्य, नाक के माध्यम से औषधि का सेवन करना। अभी इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आर देयर, प्रतिमर्शनस्य, मर्शनस्य, नावन्नस्य, तो हम लोग जैसे जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम इसके बारे में जानेंगे। कवल ग्रह, मुख में औषधि रखकर गरारे करना। गंडूस कर्म, कुल्ला करना। वो गंडूस और कवल दोनों चीजें अलग अलग है। गंडूस में मुंह में तेल या क्वाथ का धारण करना होता है, जब तक आपके शरीर आंखों से आंसू ना निकल जाए तब तक उसको जो धारण करना होता है उसको हम लोग गंडूस बोलते हैं। और कवल मतलब गार्गलिंग, वी कॉल्ड इट गार्गलिंग। एक हरी औषधि रख के उसको थोड़ा सा घुमा के शरीर के बाहर तुरंत डालना, उसको हम लोग कवल बोलते हैं। गंडूस में जो है वो कंटिन्यूअसली आपको जब तक आपका थ्रेशोल्ड नहीं आता है तब तक उसको मुंह में धरना, उसको गंडूस ऐसा किया जाता बोला जाता है। तथा दीपन पाचन आदि संशमन क्रिया। अभी देखो पंचकर्म जो है, पंचकर्म का बेसिक फंडा ये होता है या बेसिक रूल ऐसा होता है कि आपको पंचकर्म के लिए शरीर को पहले तैयार करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में बहुत सारी परंपराओं में दीपन और पाचन आदि कार्य पहले किए जाते हैं, उसके बाद आम का पाचन होने के बाद ही घृतपान यानी कि स्नेहपान आपको दिया जाता है। तो सुश्रुत जी के जो टीकाकार है डल्लन जी, इन्होंने क्या बोला है, दीपन और पाचनादि संशमन क्रिया जो है उसको भी क्रिया यानी ये कर्म की डेफिनेशन में उन्होंने उनकी टीका में लिखा गया है। ठीक है, एक इन शॉर्ट स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, आस्थापन हो गया, अनुवासन हो गया, धूपन हो गया, नस्य हो गया, कवल ग्रह हो गया, गंडुष हो गया, और दीपन पाचन आदि जो पूर्व कर्म है पंचकर्म के, इस सब को कर्म की डेफिनेशन में सुश्रुताचार्य जी ने इन्वॉल्व किया है।
हम लोग आगे देखेंगे। अभी अभी देखो, हमने एक पंचकर्म ये शब्द में से किसकी डेफिनेशन देखी या किसका इंपॉर्टेंस देखा या किसके बारे में जाना, वो है कर्म। हम लोग अभी पंच के बारे में जानेंगे। पंच का अर्थ क्या होता है? पांच। लेकिन पांच ही क्यों? कुछ कम या अधिक क्यों नहीं? ये प्रश्न ही निरर्थक है। ग्रंथकार अपने विषयों को अलग अलग पद्धति से समझाते रहते हैं। आयुर्वेद में संख्या द्वारा विवरण करना एक विशेष पद्धति है। उदाहरण के लिए, रोग के वर्णन के लिए कुछ अष्टोदरीय अध्याय में संख्या की प्रमुखता दी गई है। 8 संख्या वाले रोग जैसे कि उदर, अष्टोदराहा, अष्टमूत्रघाता, अष्टक्षीरोदोषा, अष्टोरजोदशा, मतलब अष्टोरेत रेत दोषः, 7 प्रकार के कुष्ठ, पीडिका, विसर्प, 6 प्रकार के अतिसार, 6 प्रकार के उदावर्त, 5 प्रकार के गुल्म, 5 प्रकार के क्लिहा रोग, 5 प्रकार के कास श्वास आदि रोग, हिक्का हो गई, तृष्णा हो गई, छर्दी हो गई, शिरोरोग हो गए, हृदय रोग है। इसी तरह 4, 3, 2 और 1 संख्या वाले रोगों का वर्णन यहाँ पे आपको ग्रंथकारों ने दिया गया मिलता है। संख्या की दृष्टि से ही 3 दोष, 7 धातु, 3 मल, 13 अग्नि, पंच महाभूत, पंच पंचक, छठ रस, षड रस, विरेचन के षड विरेचन शताश्रिती अध्याय में 600 कल्पों का वर्णन, 8 अंगों का वर्णन आयुर्वेद में, षडंग शारीर का वर्णन, ये धड़ंग हो गया तो षडंग चाहिए, माय मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक है, मैं जो पीपीटी जो शेयर किया उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका वर्णन आपको हर एक आयुर्वेद के इसमें मिलता है। ठीक है। ये विशेषता वक्ता और प्रकरण के संदर्भ में निश्चित होते हैं। अतः कर्म में की 5 ही क्यों, यह प्रश्न नहीं हो सकता। इसका उत्तर बस ऐसा ही है। ये स्वभाव परमवाद, इसको हम लोग बोलते हैं, स्वशास्त्र सिद्धांत है। ये 5 प्रकार कौन से है, ये प्रश्न हो सकता है, और 5 क्यों, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला, पंचकर्म, पंचकर्म में से पंच मतलब 5, 5 फिर कौन से हैं वो देखेंगे। और कर्म की डेफिनेशन जैसे मैंने देखी, स्नेह स्वेदनादि कर्म, पूर्व कर्म, उसके बाद वमन विरेचन आदि, उसका इसमें रेफरेंस था। तो ये आपको थोड़ा सा एसीक्यू में आया तो लिखना होता है। हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। संभव है कि 5, 7, 9 आदि संख्या में कुछ मंगलवाचक अर्थ या पंचा पंचायतन पंच परमेश्वर में हो, जिसका आस्तिक आदि आग्रह रखते हैं। पंचकर्म शब्द का प्रयोग चरक में अधिकता से दिया गया है। अभी देखो, डिफरेंट डिफरेंट आचार्य आते हैं। चरक जी है, सुश्रुत जी है, अष्टांग हृदय है, अष्टांग संग्रह है। तो सबसे ज्यादा पंचकर्म का जो शब्द का उच्चारण या शब्द का जो प्रयोग है, वो हमें चरक जो ऋषि है उनके इसमें देखने को मिलता है। सुश्रुत और वाग्भट ने इस शब्द पर इतना जोर नहीं दिया है। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि पंचकर्म शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किन आचार्यों ने किया गया है, तो आपको लिखना होता है चरक, ये जो आचार्य है इन्होंने पंचकर्म शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। सुश्रुत और वाग्भट ने इस शब्द पर इतना जोर नहीं दिया है। चरक के टीकाकार चक्रपाणी, सुश्रुत के टीकाकार डल्लन, ये यहाँ पे थोड़ा डल्लन होना चाहिए, तो डल्लन हो गया, इट्स माय मिस्टेक। और वाग्भट के टीकाकार अरुण दत्त हिमाद्री ने पंचकर्म का शब्द का उपयोग किया है। अभी इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जो टीकाकार है उन्होंने पंचकर्म का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल किया है, मगर सबसे ज्यादा प्रयोग, शब्द का प्रयोग मेन ग्रंथकार जो है वो चरक जी ही है, उन्होंने किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। पंचकर्म विषयों का वर्णन तो सभी संहिता में है, किंतु पंचकर्म नाम देकर विशेष वर्णन चरक जी ने ही स्पष्टता से किया गया है। वही सेम एंड वन एंड सेम थिंग जो मैंने पहले बताया था। तो 5 procedures are claimed to eliminate the vitiated doshas from the bodies. They are panchakarma, पंचकर्मुक्ति, प्रस्तावे, वमन, विरेचन,
अनुवासन निरूह उक्ताम नस्य विधिमाः। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय क्या पहला श्लोक में ही उन्होंने दिया है पंचकर्म किन्हें कहा जाए। तो पहला है वमन, थेरेपेटिक इमेसिस, उल्टी द्वारा हम लोग जो दोष निकालते हैं उसको वमन बोला जाता है। विरेचन, थेरेपेटिक परगेशन, गुद द्वार से मेडिसिन मुख से लेना, उसका उसकी जो एक्शन होगी उसकी वजह से दोष जो है जो कोष्ठ में आश्रित जो कोष्ठ थे एट द टाइम ऑफ स्नेहन, जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं फ्रॉम बाय गुद थ्रू परगेशन इज कॉल्ड एज अ थेरेपेटिक परगेशन कॉल्ड एज अ विरेचन। निरूह बस्ती, निरूह बस्ती डिकॉक्शन इनिमा, जिसमें काढ़ा मुख्यत्वे यूज होता है, उसको हम लोग निरूह बस्ती बोलते हैं। अनुवासन बस्ती ऑयल इनेमा, जिसमें स्नेह की यूज स्नेह का यूज होता है। फिर वो घृत हो सकता है, तेल हो सकता है, यमक हो सकता है। यमक मतलब बोथ घृत एंड तैल, और वसा, वसा भी हो सकता है। उसके बाद नस्य इंस्टॉलेशन ऑफ द मेडिसिन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, वमन के डिफरेंट टाइप्स, विरेचन के डिफरेंट टाइप, मतलब उसके जो भी मेडिसिनल ड्रग्स है उसके भी अब डिटेल में इस पंचकर्म विज्ञान में हम लोग स्टडी करेंगे। अनुवासन बस्ती में डिफरेंट डिफरेंट स्नेहस है, कोई तेल है, तीड़ तेल कोई यूज कर सकता है, तो कोई यष्टि सिद्ध घृत, यष्टि घृत, यष्टि सिद्ध तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल, या नारायण तेल, महानारायण तेल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नशे में भी अनुवासन तेल, अनु तेल हो गया। उसके बाद आप पंचेंद्रिय वर्धन तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, षड तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द पंचकर्म। ताम अनुपस्थित दोषाणाम स्नेहं स्वेदन आपादने पंचकर्माणि कुर्वीतः मात्रा कालो विचारयन् इहम वमनादिषु कर्म लक्षणं बहिर्कीर्तितः कर्तव्य त्याग योगी दोष निरहरण शक्तिजः यस्त्वम्। चक्रपाणी जी ने ये जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें चरक संहिता में उन्होंने बताया गया है कि स्नेहन स्वेदन, जो स्नेहन स्वेदन इनको क्या बोला जाता है, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म के पश्चात जो दोषों को शरीर के बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं, या प्रामुख्य से शरीर निकालने के लिए जिस क्रिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको प्रायः पंचकर्म बोला जाता है। वमन देखो, आपने पेशेंट को स्नेहपान दिया, मान लो आपने महाकल्याण घृत दे दिया। भी महाकल्याण घृत पान देने के बाद पहले दिन उसको 30 ml दिया, दूसरे दिन 90 ml दिया, उसके बाद 120 ml दिया, उसके बाद 150 ml दिया, उसके बाद 180 ml दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके सम्यक स्निग्धता के लक्षण देखे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप वो पेशेंट के स्नेहन के लक्षण की, इसमें एक जी मचलाहट, उत्क्लेश अवस्था, या उसको छर्दी छर्दी एवं भावना हो रही है, तो आपने क्या किया, स्वेदन किया। उसमें भी आप अभी करंटली वी आर यूजिंग द बाष्प स्वेद और पेटी स्वेद और स्टीम बॉक्स हम लोग अभी यूज करते हैं। तो वो हो गया उसका पूर्व कर्म। ये पूर्व कर्म होने के बाद वमन के लिए सॉरी वमन के लिए 1 दिन का स्नेह विराम रखते हैं, विरेचन के लिए 2 दिन का स्नेह विराम रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रायः सुबह पेशेंट को बुलाते हैं अगर वमन करना है, और उसको एक काढ़ा पिला के वमन द्रव्य देने के बाद
काढ़ा पिला के धीरे धीरे वमनोपक द्रव्यों का काढ़ा पिला के, बहुत बार यष्टि यूज की जाती है, कई कई गन्ने का रस यूज किया जाता है, कई कई जगह पे गोदुग्ध का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जो पास वाले मार्ग से, अभी कफ दोष का पास वाला मार्ग मुख है, तो मुख से बाहर निकालना मतलब वोमिटिंग। अभी पित्त दोष का आधिक्य है, तो गुद से बाहर निकालेंगे तो हो गया थेरेपेटिक परगेशन। उसके बाद जैसे ही ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नस्य मतलब सिंपली आपके नॉस्ट्रिल्स में मेडिकेटेड ऑयल डालना, उसका मतलब ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे नस्य के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो उसमें शोध नस्य में से आपके शरीर के ऊर्ध्व जत्रुगत दोष शरीर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आस्थापन और निरूह, आस्थापन और निरूह तो एक बस्ती के एक दूसरे के पर्याय नाम है। और अनुवासन जो है ये प्रायः वात दोष के निर्हरण के लिए यूज किए जाने वाले प्रमुख पंचकर्म है। अभी इसका कुछ सीक्वेंस वगैरह कुछ है क्या, तो ये भाव प्रकाश संहिता के पूर्व खंड में आपको ये बताया गया है कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द पंचकर्म, प्रथम वमन, वमन पश्चात विरेचन, प्रथम वमनम पश्चात विरेकम, अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि निरहम नावनम तथा। देखो, आपको पहले पंचकर्म करना है कफ दोष के लिए। ठीक है, कफ दोष के पश्चात 15 डेज बाद या दोषों की रुग्ण के बल के हिसाब से 15 डेज बाद, 30 डेज बाद आपको लगे वैसा, फिर उसको विरेचन करना है। विरेचन होने के बाद कुछ दिनों बाद आप उसको अनुवासन दीजिए। उसको उसके बाद एतानी पंचकर्मानी निरूह दीजिए। और लास्ट में उसको शिरोविरेचन, यानी कि उसका पर्याय नाम मैंने जैसे बताया था नावन, ये जो कर्म है मतलब नस्य कर्म देना है। तो पहला है वमन, उसके बाद विरेचन, उसके बाद अनुवासन, उसके बाद निरूह, उसके बाद नावन। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश संहिता पूर्व खंड। डिपेंड्स, ये जो सीक्वेंस है वो एक प्रॉपर वे ऑफ शोधन फॉर द स्वस्थ पर्सन है। आप आपकी बुद्धि से, आपकी योजना से, आप जैसे पित्त का डिसीज है तो पित्त विरेचन कर सकते हो, वमन कर सकते हो, जिसमें पित्त का डिसीज नहीं है तो खाली वमन करके ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपकी बुद्धि का यूज करके आपको ये बताना है। अभी इसमें एक अष्टांग हृदय में एक अच्छा वर्णन आया है, उसमें उन्होंने बताया गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द शोधना। युधिरत्वे दोषाणाम पंचदः शोधनम तत् निरोहो वमनम कार्य शिरोरेको, शिरोरेको मतलब शिरो विरेचन, अस्र श्रुति मतलब अस्र मतलब खून, उसको बाहर निकालना। इसका मतलब क्या बताया गया है, उनके टीकाकार जो अरुंधत जी है उन्होंने क्या बताया, निरोह इत्यादि मतलब निरोह तथा अस्र विश्रुति तुच्छम पंचदा पंचविधम तदेव पंचविधत्वा महा बस्ती ही, प्रथम है बस्ती। तेथा वमनम, यहाँ पे वुमनम हो गया, दैट्स माय मिस्टेक। तथा काय रेखा, काय विरेका, शिरो विरेका, काय विरेका मतलब काय मतलब शरीर, उसका विरेचन, और शिरो विरेका मतलब शिर का विरेचन मतलब नस्य। रक्तस्वश्च इति मतलब रक्त का वीरे, रक्त को शरीर के बाहर निकाला मतलब जलों का अवचरण और ब्लड लीटिंग, इस सब को शोधन की डेफिनेशन में बोला गया है। पंचदा शोधनम सर्वदेहस्तः शिर प्रहा वृद्धे वृद्धेभो
मलं निर्हरणम यत् स तु केवलं शिरः सद्नेकस्य शरीर अवयवस्य ग्रहणे नो ऊर्ध्वमलं निर्हरणम स शिरोविरे। तो ये थोड़ा सा संस्कृत में है, आप ये टीका का लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट ओनली द अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 अध्याय 5th श्लोक। देखिए, अष्टांग हृदय के हिसाब से उन्होंने विरेचन में रक्त मुक्षण का एक डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट उन्होंने डाला है। उन्होंने निरोह, ठीक है, उसके बाद वमन, उसके बाद शिरोविरेचन नस्य, और निरुह, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और रक्तमुक्षण, ऐसा पहली बार रेफरेंस में आया है और वो दिया गया है अष्टांग हृदय में। उन्होंने अनुवासन को निरुह के अंदर ही डाला गया है। ठीक है, पहला हो गया निरुह, दूसरा हो गया वमन, तीसरा हो गया काय विरेचन मतलब विरेचन, शिरो विरेचन, और पांचवा और लास्ट है रक्त विश्रुति। उसमें उन्होंने वर्णन किया है जलों का, सदोष सविष जलों का और निर्विष जलों का। अभी नेक्स्ट, तो ये जो विरेचन है जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं वो अष्टांग हृदय जी के देखते हैं। उसमें उन्होंने शुरुआत की है बस्ती से। बस्ती को उन्होंने निरोह में, निरोह अनुवासन को एक साथ रखा है। मतलब ये जो ये जो डायग्राम या इमेज देख रहे हो उसमें आपको ये बस्ती जो है ये उत्तर बस्ती की इमेज है। और हियर देयर इज ए इमेज ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी के लिए या ट्यूबल ब्लॉक के लिए उत्तर बस्ती का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अभी दूसरा है वमन, द वोमिटिंग, थेरेपेटिक वोमिटिंग। उसके बाद परगेशन, परगेशन मतलब विरेचन, काय विरेचन, उसके बाद शिरो विरेचन। ग्रंथों में सीक्वेंस कैसा है, सबसे पहले निरोह, निरोह के साथ साथ इनडायरेक्टली आ जाएगा अनुवासन, तो उनको एक ही इसमें कंसिडर किया। फिर उसके बाद में वमन, ठीक है, वमन के बाद काय विरेचन, उसके बाद शिरो विरेचन, और उस लास्ट में अस्र विश्रुति मतलब रक्त मुक्षण, जो कि जलों का उच्चारण होता है, अलाबू वगैरह ये सब भी है, मगर मोस्टली हम लोग जलों का यूज करते हैं। तो आज के ये जो पंचकर्म इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो था, इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। और आगे के लेक्चर में जैसे जैसे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके लेक्चर्स होंगे, तो हम लोग वोमन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, स्नेह स्नेह सिद्धि लक्षण के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, स्नेह व्यापक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वमन के अर्हत कौन होते हैं, अनर्ह कौन होते हैं, वमन के व्यापक क्या है, विरेचन के व्यापक क्या है, विरेचन के लिए अर्ह कौन है, विरेचन के लिए अनर्ह कौन है, अनर्ह और अनर्ह, अर्ह का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु आर द सुटेबल फॉर द पंचकर्मा। हर किसी को पंचकर्म करना नहीं होता है। जिसमें आम है, जिसमें टॉक्सिन्स है अपने शरीर में, उस पेशेंट को पूर्व कर्म में दीपन पाचन आदि कर्म होने के पश्चात ही पंचकर्म किए जाते हैं। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे।